बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की जो वीडियो है ये कुरेक्शन पे है। कुरेक्शन किसकी करनी है? अटेम्प्ट ऐड की और अटेम्प्ट टू। अटेम्प्ट के साथ ऐड कब इस्तेमाल होगा, अटेम्प्ट के साथ टू कब इस्तेमाल होगा, पहले ये समझ ले, बाद में ऊपर वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। अटेम्प्ट के साथ टू इस्तेमाल होगा जब अटेम्प्ट को हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अगर नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर हम अटेम्प्ट के साथ ऐड इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। पहले ये सेंटेंस देख लेते हैं ऊपर वाला। पहले ये ऊपर वाला देखते हैं। द रिसर्च स्टडी इज़ एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट टू एक्वेंट अस विद द प्रॉब्लम ऑफ पुअर नेशंस। इतना बड़ा सेंटेंस आया हुआ था पेपर में। इस सेंटेंस इतने ये वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ था। कुरेक्शन इनकी करनी है। मैंने अभी बताया अटेम्प्ट के साथ टू तब लगेगा जब वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो। पहले ये देखो कि ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ये इसका सब्जेक्ट है, द रिसर्च स्टडी, ठीक है। और इज़ एन आई ओपनर एंड, और ये कंजंक्शन लगाया हुआ है, ये वाला कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शन लगा के, ठीक है, ये कंजंक्शन लगा के ये फिर सेंटेंस को इसके साथ जोड़ा गया है, ठीक है। द रिसर्च स्टडी अटेम्प्ट्स टू, यहाँ पे ये जो अटेम्प्ट है ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई ना कि यहाँ पे टू नहीं लगेगा। यहाँ पे टू नहीं लगेगा। टू तब लगना था जब यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता। ठीक हो गया, चलो ये तो ठीक हो गया जी। यहाँ पे टू नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ऐड। अटेम्प्ट के साथ लग गया ऐड, अटेम्प्ट ऐड हमने लगा दिया। लेकिन ऐड के बाद फिर एक्वेंट लगा हुआ है, ये वाला एक्वेंट। ये एक्वेंट तो खुद वर्ब है, ये एक्वेंट तो खुद एक वर्ब है, ये एक्वेंट तो एक वर्ब है। और प्रोपोजिशन के साथ हमें हमेशा प्रोपोजिशन के बाद जो लफ्ज़ आता है वो हमें क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है, नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब इस कुरेक्शन में ये भी मिस्टेक है। तो फिर हमने क्या करना है? हमने इसको नाउन बनाना है। अटेम्प्ट्स एट एक्वेंटिंग, अटेम्प्ट्स एट एक्वेंटिंग। अब ये नाउन बन गया। अब ये सेंटेंस ठीक हुआ है ये वाला। अब यहाँ पे आएगा अटेम्प्ट्स एट एक्वेंटिंग अस विद द पुअर प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नेशंस। ये सेंटेंस ऐसे ठीक होगा। नीचे वाला सेंटेंस देखें ज़रा। नीचे वाले सेंटेंस में हमने अटेम्प्ट को एज अ नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। ही मेड, ये ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, एन अटेम्प्ट एक कोशिश की है। एन हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। एन अटेम्प्ट एक कोशिश की है टू किल समबॉडी, किसी को मारने की। उसने एक कोशिश की है, किसी शख्स को मारने की एक कोशिश की है। यहाँ पे अटेम्प्ट को, एन अटेम्प्ट को सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया है, नाउन के तौर पे लिया गया है और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। नाउन के तौर पे लिया गया और एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर अटेम्प्ट के साथ टू हम तब लगाएंगे जब वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, अदरवाइज हम अटेम्प्ट के साथ ऐड ही इस्तेमाल करेंगे। और प्रपोजिशन के बाद हमें हमेशा क्या चाहिए होता है? नाउन या प्रोनाउन। जी बहुत शुक्रिया।